नाम है प्रशांत किशोर, जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति तैयार की थी। 2014 का चुनाव तो याद ही होगा। मोदी लहर को लाने में जिस शख्स का सबसे बड़ा रोल था वो यही थे, लेकिन वही प्रशांत किशोर आज बीजेपी पर ही सबसे बड़ी चोट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं खबरों का नया अंदाज बेबाक जनवार। प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर पीके कहकर भी बुलाया जाता है, एक पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पर सबसे पहले 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव में सामने आए थे। उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। प्रशांत किशोर ने चाय पर चर्चा, 3D रैलीज, रन फॉर यूनिटी और सोशल मीडिया कैंपेन जैसी कई नई रणनीतियां बनाई। डेटा सर्वे और जमीनी हकीकत के दम पर बीजेपी को रणनीति दी। नतीजा, बीजेपी ने इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी की छवि पूरे देश में उभर कर सामने आई और भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिला। उस वक्त बीजेपी और प्रशांत किशोर का रिश्ता स्पेशल माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने में माहिर है, लेकिन असली मुद्दों पर, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा से दूरी बना ली और अपना फोकस दूसरी पार्टियों पर कर लिया। उन्होंने जेडीयू नेता नीतीश कुमार का चुनावी अभियान चलाया और उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलवाई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके जैसी कई पार्टियों के लिए भी रणनीति तैयार की, जिनमें से ज्यादातर चुनाव उन्होंने जितवाए। साल 2022 में प्रशांत किशोर ने खुद का मूवमेंट शुरू किया, जन सुराज अभियान, जिसका मकसद था बिहार में साफ सुथरा और जवाबदेह शासन का मॉडल खड़ा करना। यानी अब वो केवल रणनीतिकार नहीं, बल्कि खुद की राजनीतिक पहचान बनाना चाहते थे। पिछले कुछ सालों से प्रशांत किशोर भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ खुलकर बयान देने लगे हैं। उन्होंने बार बार मोदी सरकार की नीतियों, भाजपा नेतृत्व और पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा की रणनीति अब और ज्यादा कठोर होती जा रही है और आगे भी इसी दिशा में जाएगी। उनका कहना है कि राजनीति में विचारधारा और जनहित सर्वोपरि है। सिर्फ सत्ता के लिए काम करना राजनीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि देश की बहुमत जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है, लेकिन विपक्ष कमजोर है, इसलिए लोग मजबूरी में बीजेपी को वोट कर रहे हैं। विपक्ष की एकता सिर्फ दिखावा है। जब तक वैचारिक स्तर पर चुनौती नहीं होगी, बीजेपी को हराना नामुमकिन है। बिहार में तो उन्होंने बीजेपी नेताओं को भ्रष्ट कहने तक की हिम्मत दिखाई है। खुद का जन सुराज अभियान और जनता से सीधा संवाद भी भाजपा के खिलाफ उनकी भूमिका को मजबूत करता है। प्रशांत किशोर की कहानी बताती है कि भारतीय राजनीति में बदलते समीकरण और व्यक्तिगत विचारधारा का हमेशा असर रहता है। वे अपने नए रोल में भाजपा सरकार और उसके नेताओं व नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं और अपने अभियान जन सुराज के जरिए बिहार समेत देश भर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह प्रशांत किशोर का सफर न सिर्फ भाजपा से लेकर विपक्ष तक, बल्कि चुनाव जिताने और राजनीति को नई दिशा देने तक फैला है। पहले आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बेबाक जनवार।